दोस्तों, सिद्धार्थ शुक्ला टीवी के बहुत बड़े सितारे थे और टीवी इंडस्ट्री में उनके कई अच्छे दोस्त भी थे। अचानक सिद्धार्थ के जाने के बाद अब तक कई लोग सदमे में हैं। उन्हीं में से एक है एक्ट्रेस निया शर्मा। सिद्धार्थ की मौत के 20 दिन बाद भी निया शर्मा को यकीन नहीं हो रहा कि सिद्धार्थ इस दुनिया में नहीं रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि निया इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पा रही कि सिद्धार्थ की मौत की वजह हार्ट अटैक हो सकती है। निया ने अपने हालिया इंटरव्यू में सिद्धार्थ को लेकर कई चौंकाने वाली बातें कही हैं। दोस्तों, निया ने सेट के हार्ट चेकअप रिपोर्ट वाली बात कहकर तो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। सिद्धार्थ की मौत के बाद सदमे में आई निया ने कहा, मैं एक बार यकीन कर सकती हूँ कि मुझे हार्ट अटैक आ गया क्योंकि मेरी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी नहीं है, मगर मैं मान ही नहीं सकती कि सिद्धार्थ जैसे व्यक्ति को हार्ट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो सकती है। अब निया ने सिद्धार्थ के हार्ट चेकअप रिपोर्ट को लेकर जो कहा वो आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं और कमेंट में अपनी बात अपनी राय भी जरूर रखें। तो निया शर्मा टीवी के पॉपुलर एक्ट्रेस हैं। उनका फैशन सेंस और बेबाक तरीका सब खबरों में बने रहते हैं। वहीं एक्ट्रेस इस बीच मुश्किल वक्त में खुद को पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रही हैं। हाल फिलहाल में हुई घटनाओं ने एक्ट्रेस को बहुत प्रभावित किया है, जिसके बाद से उनका जिंदगी जीने का नजरिया पूरी तरह बदल गया है। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में निया ने बताया कि सिद्धार्थ की मौत के बाद अब उनके लिए हेल्थ और परिवार का साथ होना सबसे जरूरी हो गया है, क्योंकि अब तो ऐसा लगता है कि अगले ही पल का कोई भरोसा नहीं है। निया ने कहा कि जब सिद्धार्थ को हार्ट अटैक हो सकता है तो मुझे या किसी को भी हो सकता है, क्योंकि सिद्धार्थ अपनी फिटनेस और हेल्थ को लेकर बहुत अलर्ट रहते थे। निया ने आगे कहा, मैं रवि दुबे, कुशाल टंडन और सिद्धार्थ अक्सर मिलते रहते थे। लास्ट टाइम हम कुशाल के रेस्टोरेंट में मिले थे और जहां हमने ढेर सारी बातें की थी। वहां बातों बातों में सिद्धार्थ ने मुझे अपनी कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स दिखाई थी जो कि उसकी रेगुलर फुल बॉडी चेकअप की थी। मैंने खुद उसकी रिपोर्ट्स देखी थी। वो हर जगह बिल्कुल फाइन था। इवन उसकी ईसीजी रिपोर्ट भी मैंने देखी थी और उसके हार्ट की सारी वेव्स बिल्कुल नॉर्मल थी। तो कैसे पॉसिबल है कि इतनी जल्दी सिद्धार्थ को इतना बड़ा अटैक आ जाए कि वो सीधे मौत के मुंह में चला जाए। निया ने आगे कहा, मैं मानती हूँ कि किसी भी चीज की गारंटी नहीं ली जा सकती, मगर फिर भी मैं सिद्धार्थ की हार्ट अटैक की वजह को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मैं इस वजह को पूरी तरह डिनाई करती हूँ। निया ने आगे कहा, अब मैं कुछ भी कहूँ या कोई कुछ भी बोले, सच तो ये है कि सिद्धार्थ वापस नहीं आ सकता। मगर सिद्धार्थ की मौत के बाद जो मैंने सीखा है वो ये है कि मेरे पास जो है उसकी सराहना मुझे करनी चाहिए, जो नहीं है उसको लेकर मुझे दुखी नहीं रहना चाहिए। निया ने बताया, मैंने कोरोना काल के कारण बहुत काम खोया है। पहले मैं बहुत जल्दी परेशान हो जाया करती थी, मगर पिछले 20 दिनों में मैंने शिकायत करना छोड़ दिया है। मुझे किसी से कोई गिला नहीं है। काम छिन जाए तो वापस मिल जाएगा, मगर जिंदगी अगर छिन गई तो फिर वापस नहीं मिलेगी। निया ने कहा, अब मेरे लिए सबसे कीमती है अपनों की और अपने दोस्तों और चाहने वालों की जिंदगी, क्योंकि आज के दौर में जिंदगी ही एक ऐसी चीज है जो सबसे सस्ती हो गई है। निया ने कहा, अब मैंने खुद को कसम दिलाई है कि मैं किसी भी प्रोजेक्ट को गंवाने पर रोऊंगी नहीं, परेशान नहीं होंगी। निया ने कहा, कोरोना काल में मैंने बहुत सारे करीबियों को खोया है। सिद्धार्थ के अलावा भी मेरे घर परिवार और कई जानने वाले लोग बेहद कम उम्र में चले गए। ये एक भयानक एहसास है, लेकिन आप कर भी क्या सकते हैं? आपके हाथों में कुछ नहीं है। बस कठोर वास्तविकता और भारी मन के साथ आप जीते रहते हैं। मैं जानती हूँ इस वक्त शहनाज पर क्या बीत रही होगी, मगर मैं शहनाज को बस इतना ही कहना चाहूंगी कि वो अपनी जिंदगी को थामे नहीं, बल्कि उसे आगे बढ़ने दे, क्योंकि सिद्धार्थ उसे हमेशा आगे बढ़ते हुए देखना चाहता था। यूं कमरे में बंद, गुमसुम, उदास या रोते हुए वो उसे बिल्कुल नहीं देख पाता था। निया ने फैंस से भी अपील की है कि वो अपना ख्याल रखें। जिंदगी छोटी है, उसे अच्छे से जिएं। निया ने यह भी कहा कि शहनाज के फैंस हमेशा शहनाज के साथ खड़े हैं, बस शहनाज को कदम बढ़ाने की देर है। अब निया की और बातें तो ठीक हैं दोस्तों, मगर ईसीजी रिपोर्ट वाली बात थोड़ी अखर गई।
क्योंकि अगर सिद्धार्थ ने हाल ही में ईसीजी टेस्ट करवाया था, जो कि सिर्फ हार्ट के लिए होता है, और रिपोर्ट एकदम नॉर्मल थी, तो फिर कैसे हार्ट अटैक से सिद्धार्थ की मौत हो सकती है? बात सोचने वाली भी है और सवाल उठाने वाली भी है। तो आपका निया के इस स्टेटमेंट पर क्या कहना है दोस्तों? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। दोस्तों, शहनाज गिल को लेकर एक बहुत बड़ी, बहुत अच्छी बात सामने निकल कर आई है। जी हाँ दोस्तों, इस बात को सुनकर आप खुश तो होंगे ही, साथ ही साथ शहनाज ने जो कहा है उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। शहनाज ने बहुत बड़ी बात कह दी है सिद्धार्थ के जाने के बाद। जी हाँ, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि सिद्धार्थ के जाने के सदमे से अभी तक शहनाज गिल बाहर नहीं निकल पाई हैं। अभी उन्हें इस सदमे से बाहर आने में बहुत लंबा वक्त लगेगा दोस्तों। लेकिन सूत्रों के मुताबिक सिद्धार्थ की मृत्यु का अफसोस करने जो भी वहां पर जा रहे हैं, उनमें से अधिकतर लोग अपनी अपनी राय शहनाज को देते हैं और साथ में सांत्वना भी देते हैं। लेकिन दोस्तों, बात तब बिगड़ गई ज्यादा जब एक जानकार ने अफसोस जाहिर करते हुए शहनाज को ये राय दे दी कि अब जल्दी से इस सदमे से उबरकर उन्हें अपने काम में मन लगाना चाहिए। उनको सोशल मीडिया पर भी काफी नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो सिद्धार्थ के जाने के बाद से सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं है। इससे उन्हें करोड़ों रुपए का लॉस हो जाएगा। खबरों की माने तो इस बात पर शहनाज कौर गिल बुरी तरह से भड़क गईं। जी हाँ, खबर आ रही है कि इस बात को सुनते ही शहनाज गिल बोली कि तुम्हें कमाई की पड़ी है और यहाँ मेरा सिद्धार्थ दुनिया छोड़कर चला गया। लात मारती हूँ मैं ऐसी करोड़ों की कमाई पर। इतना ही नहीं, आगे जो आप शहनाज की बातें सुनेंगे, जो खबर आ रही है शहनाज गिल से जुड़ी, जो बात शहनाज ने कही, उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे दोस्तों। और शायद आपको बहुत खुशी भी होगी और गर्व भी होगा कि आप यूं ही शहनाज के फैन नहीं। शहनाज आगे कहती हैं, इंसान की असली दौलत तो उसका परिवार और उसके अपने लोग होते हैं, और अगर वही नहीं तो क्या करना है इस कमाई का? पैसा तो आनी जानी चीज है, आज है कल नहीं है। लेकिन इंसान का क्या करें? इंसान तो एक बार चला जाता है तो दोबारा लौट कर नहीं आता, और मैं जिस सदमे से गुजर रही हूँ वो मैं ही जानती हूँ। इतना कहते कहते वो रो पड़ी। शहनाज गिल ने किसी तरह खुद को संभालते हुए कहा, सॉरी अगर मुझसे गलती हुई हो तो, बट मुझे बहुत गहरा सदमा लगा है अपने सिट को खोने का, और मैं काफी ज्यादा परेशान हूँ, इसलिए कभी कभी गुस्सा आ जाता है। मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। वेल दोस्तों, देवता समान इंसान को खोने के बाद ऐसा सदमा लगना तो लाजमी है, और वो भी जब वो इंसान आपके लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता हो, मायने रखता हो। और सिद्धार्थ शहनाज के लिए क्या थे ये तो सभी जानते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि शहनाज गिल बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहा करती थी, लेकिन सिद्धार्थ के जाने के बाद से वो गहरे सदमे में चली गई हैं और बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री और सोशल मीडिया से कुछ समय के लिए ब्रेक ले रखा है। दोस्तों, आजकल तो किसी के परिवार का कोई सगा भी चला जाए तो वो 4 से 5 दिन के बाद ही अपना बिजनेस या काम शुरू कर देता है, लेकिन शहनाज को ऐसा सदमा लगा है कि वो अभी कुछ भी करने की हालत में नहीं है। कम से कम सिद्धार्थ की रस्म क्रिया तक तो उन्होंने हर प्रोजेक्ट को पेंडिंग छोड़ा है और ना ही सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट डाली है। सभी को पता है कि शहनाज को सोशल मीडिया का कितना ज्यादा क्रेज है। वो लगभग हर रोज अपने दर्शकों और अपने फैंस के लिए कुछ न कुछ सोशल मीडिया पर डालती ही रहती थी, लेकिन इस बार तो सिद्धार्थ के जाने के बाद से वो एक बार भी अपने फैंस के रूबरू नहीं हुई हैं और ना ही सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट ही डाली है। सभी दर्शक और फैंस भी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि उनकी चुलबुली शहनाज जल्द से जल्द इस सदमे से उभरें और अपने फैंस से रूबरू हों, क्योंकि फैंस शहनाज के लिए, सिद्धार्थ के लिए और माँ रीटा शुक्ला के लिए प्रे कर रहे हैं हाथ जोड़ जोड़ कर कि ये सब जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और इस सदमे से निकल आए। आखिरकार सिद्धार्थ के बाद अगर कोई सपोर्टर है शहनाज का तो वो है उनके फैंस। फैंस को अपना परिवार मानती आई है शहनाज हमेशा से। शहनाज जरा भी मनी माइंडेड नहीं है दोस्तों, उनके लिए हमेशा सिद्धार्थ सबसे ऊपर रहे हैं, फिर चाहे करोड़ों का नुकसान भी क्यों ना हो जाए। शहनाज ने हमेशा रिश्तों को प्रायोरिटी दी है या सिद्धार्थ को प्रायोरिटी दी है, पैसों को नहीं। इतना ही नहीं, बिग बॉस 13 के दौरान भी सना हमेशा यही कहती नजर आई थी कि मुझे बिग बॉस की ट्रॉफी से कोई लेना देना नहीं, सिद्धार्थ मेरी ट्रॉफी तो तू ही है, तुझे जीत लिया तो मैं जीत गई, और अगर तू ही साथ नहीं तो क्या करना है बिग बॉस की ट्रॉफी का। जहां बिग बॉस 13 में सारे कंटेस्टेंट्स बिग बॉस ट्रॉफी पाने के लिए रिश्तों की बलि दे रहे थे,
तो वहीं शहनाज ने सिद्धार्थ के साथ अपने रिश्तों को पहले रखा और दर्शक भी शहनाज की इन्हीं अदाओं के दीवाने बन गए और फिर शहनाज ने पॉपुलैरिटी के शिखर को छुआ।